नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो गया आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि पक्ष विपक्ष का, जहां खबर बताते हैं, समझाते हैं पक्ष क्या है विपक्ष क्या है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। तो चलिए शिवम, विकास, हम लोग शुरू करते हैं पक्ष विपक्ष के सफर को। वो खबरें जिनके बारे में विस्तार से आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आइए कश्मीर की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। शाह मेंढर, सुरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ साथ अखनूर में भी रैलियां करने वाले हैं। इसके लिए वो शुक्रवार को रात में ही जम्मू पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने धारा 370 के बाद जम्मू की स्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक जम्मू कश्मीर ने पीएम मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबा सफर तय कर लिया है। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने युवाओं को पत्थर और मशीन गनें दी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें किताबें और लैपटॉप से सशक्त बनाया। दरअसल शाह का 5 दिन में ये दूसरा दौरा है और इससे पहले आपको याद होगा 16 सितंबर को भी उन्होंने पड्ढर, नागसेली में, किश्तवाड़ में और रामबन में बड़ी जनसभा की थी और जिसका बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। फर्स्ट फेज के अगर इलेक्शन की बात की जाए, अब क्योंकि दूसरे फेज का इलेक्शन होना है और इसे लेकर इस लिहाज से ये चुनावी सभाएं बहुत खास मानी जा रही हैं। खबर आपने मुझसे जान ली। अब इस खबर का पूरा पक्ष आपको बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। चलिए मैं आपको पक्ष बताता हूं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। मेंढर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया है। 90 के दशक में यहां बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे। अमित शाह ने कहा कि अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की। अगर गोलीबारी की गई तो मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे, यानी वहां से गोली चलेगी या तो यहां से गोला दागा जाएगा। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। तो 3 परिवारों वाला मुद्दा मुख्य रूप से उनके द्वारा कहा जा रहा है। 3 परिवारों ने यहां जमहूरियत और चुनावों को रोक कर रखा था, यानी कि डेमोक्रेसी और चुनावों को रोक रखा था। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई है। 40,000 युवा इसमें मारे गए हैं। ये आंकड़ा भी उनके द्वारा पेश किया गया। तो 90 से लेकर 2014 तक का जिक्र उनके द्वारा किया गया, क्योंकि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और ये स्वाभाविक है भी कि आज वहां पर 370 हट चुका है। बड़े बड़े समिट्स वहां पर हो रहे हैं। पत्थरबाजी में कमी आई नोटबंदी के बाद। ये तमाम दलीलें भाजपा और मौजूदा सरकार जो है वो देती है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। चलिए अब इस खबर का विपक्ष भी है, विपक्ष भी जान लीजिए, वो भी आपको बताएंगे विकास। दोनों पार्टियां कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा। जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा। इसके जिम्मेदार आप, आज नरेंद्र मोदी सरकार है। फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में पूंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की। हम इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों, आप मेरे पर विश्वास रखें। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के 8 साल बर्बाद किए हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के 35 साल बर्बाद किए हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खर्च करना चाहिए था, वो दहशतगर्दी के सामने लड़ने के लिए किया है। कि तीनों
तो आइए इस खबर का विपक्ष भी आपको बता देते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे लगता है कि बीजेपी वाले पाकिस्तानी हैं। उन्होंने अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए कहा कि जब भी कोई चीज आती है तो ये लोग भाजपा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। मुझे तो लगता है कि ये खुद पाकिस्तानी है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि वो कहते थे 370 आतंकवाद का जिम्मेदार है, क्या आज आतंकवाद बंद हुआ है? कल ही हमने देखा कि एनकाउंटर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि कभी भारत को नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ विभाजन की और बांटने वाली राजनीति करते हैं। इस तरह के आरोप फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी लगाए। सुनिए जहां तक सुनिए, जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है, 370 यहाँ की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट हैं, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था कि पंजाब के लोग आएंगे, वो कब्जा कर लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहां की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था। मगर अफसोस इस बात का है, ये कहते हैं ना 370 वापस नहीं आएगा। भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो इनको, फूल वालों को बोलो। और ये जो कांग्रेस वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त थी गांधी के नेतृत्व में, उससे कहा ये पागल लोग हैं। तो चुनाव है, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो आज पाकिस्तान के नाम से इतना उबाल दिखा रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर की बात होती थी तो ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। फिर अब उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसका सरोकार हिंदुओं की आस्था के साथ सीधे जुड़ता है। न सिर्फ हिंदुओं बल्कि इसका सरोकार पूरे देश, पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों की आस्था से जुड़ता है। मामला तिरुपति मंदिर से जुड़ा हुआ है। लड्डू में जिस तरह से चर्बी मिलाई गई और इस पर बड़ा विवाद है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी, जहां हर साल लगभग 3 करोड़ हिंदू दर्शन के लिए आते हैं। इन सभी हिंदू श्रद्धालुओं को महाप्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। लेकिन अब भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद पर ही बड़ा सवाल उठा है। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस समिति के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश सरकार की राज्य सरकार करती है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस समिति का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, TDT इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यही समिति प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री खरीदती है, उपलब्ध कराती है। दरअसल
टीटीडी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमणा रेड्डी ने 19 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें साफ और स्पष्ट लिखा था कि तिरुपति के प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट की गई है। उन्होंने बताया कि गुजरात स्थित लाइव स्टॉक लेबोरेटरी एनडीडीबी काफ को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। लैब ने 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट अब जब सामने रखी गई है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट का जिक्र जैसे ही किया, हड़कंप मचा, करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंची। लेकिन इन सब के बीच राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। इस खबर को आपने मुझसे जान लिया है, इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए जानने के लिए चलते हैं सहयोगी शिवम दत्त मेहता के पास। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कहा, मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की मांग को लेकर बयान देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम इस मामले को सिर्फ सीबीआई जांच से नहीं छोड़ेंगे, आगे और कदम उठाने होंगे, हमें इस पर पूर्ण विराम लगाना होगा। आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। एनडीडीबी का रिपोर्ट तो बहुत क्लियर है ना, अडल्ट्रेशन हुआ है बोल के एनडीडीबी ही बोला है, रिपोर्ट क्लियर है। तो डिनाई करने के लिए क्या है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट लेके चंद्रबाबू नायडू साहब ने बात किया, वो अनाउंसमेंट करा, सब एक्शन थोड़ी लेंगे ना। सर, केंद्र सरकार से भी बात चल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है गिरिराज सिंह ने, उसके ऊपर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट भी करेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बट केवल एक सीबीआई इंक्वायरी से हम ये इशू नहीं छोड़ेंगे। 3 स्टेप्स लेने का है और इसको फुल स्टॉप रखना है। तो सीबीआई इंक्वायरी से जो हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, वो पता चलेगा, पर जो आने का है, आने दिन का है ना, फिर ये नहीं। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। इस पूरी खबर को लेकर तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है कि वो किसे दोष दे रहे हैं, त्वरित इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। केंद्र और राज्य में इस तरह की चीजों की जांच करने के लिए मंत्रालय हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई हैं, सुनवा देते हैं। बाईं तरफ जगन, अभी दाईं तरफ एनसीबीएन और नूरा कुश्ती, और उसमें आस्था के साथ खिलवाड़, हेडलाइन मैनेजमेंट। किसको दोष दे रहे हैं भाई, हम तो संसद में रहे हैं, जगन के लोग आपके उनकी पार्टी के लोग आपके प्रॉक्सी थे, और वही हाल अभी नए वाले का है, लेकिन आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप भी शरीके गुनाह हैं, हाथ नहीं झाड़ सकते। जो एंगल आप ढूंढ रहे थे आपको 72 घंटे में, वो नहीं मिला। अब त्वरित जांच करवाइए, अनुसंधान हो, त्वरित जांच हो और कार्रवाई हो, और बाकी जगह का भी हाल चाल लीजिए।